हेलो दोस्तों, रिफिक्सिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मैं पहले पैनल का नंबर आपको दिखाता हूँ। तो ये पैनल का नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा, ये लोकल सेट में लग के आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 कोफ का पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है जैसे हम सेट को ऑन करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे हम सेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो इसका पिक्चर है, तो पिक्चर की आप कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे तो सेट हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। अब काफी सारे पैनल आते हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम में हमारे को देखने को मिलते हैं, क्योंकि पैनल को क्या होता है, पैनल के अकॉर्डिंग ही चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पैनल को आप अलग से वोल्टेज देके आप शॉर्ट कर दोगे। देखिए क्या होता है कि पैनल को अगर आप प्रॉपर तरीके से रिपेयर करते हैं, प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, और काफी सारे टेक्नीशियन सोचते हैं कि सभी पैनल के अंदर क्या होता है कि सीकेवी में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सभी पैनल में सीकेवी की दिक्कत नहीं आती है। काफी सारे पैनल इस तरीके के भी होते हैं जिसके अंदर पीसीबी में भी दिक्कत रहती है, किसी में कॉफ में भी दिक्कत रहती है, कई बार हमारी गेट कॉफ खराब हो जाती है। तो पैनल बहुत सारे होते हैं, रिपेयर के लिए आते हैं। तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग तरीके से चेक की जाती है। अब कई सारे टेक्नीशियन सोचते हैं कि सीकेवी में दिक्कत है तो सीकेवी काट देते हैं, अलग से वोल्टेज दे देते हैं और वोल्टेज पैनल को शॉर्ट कर देते हैं। आजकल काफी सारी ये चीजें चल रही हैं। तो चलिए अभी इसको चेक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को सेट कर रखा है डीसी वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे आप ये देखेंगे। तो मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ दोबारा से, और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे हम जो है इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो पैनल की जब भी आप वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारे को एक चीज देखनी है कि पैनल के अंदर जितने भी वोल्टेज होती है, किसी के अंदर हमारे को वेरिएशन नजर नहीं आना चाहिए। तो जैसे हमारा सेट ऑन हो गया है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट ओके है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए, यहाँ पे क्या है, एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है। और देखिए ये जो बक कन्वर्टर के अंदर जो इनपुट सप्लाई होती है, ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। और यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 3.3 वोल्ट निकलता है। और ये जो 3.3 वोल्ट होता है, यानी कि ये जो 3.3 वोल्ट है, हमारा जो आईसी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डीसी टू डीसी आईसी, ये 3 वोल्ट की आईसी है। तो काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है जब ये हमारा रेगुलेटर खराब हो जाता है, तो यहाँ पे वो अलग से 5 वोल्ट दे देते हैं, या फिर 12 वोल्ट अगर आप यहाँ पे दे दोगे तो ये हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है खराब हो जाएगी। अगर ये सही भी होगी तो भी ये खराब हो जाएगी। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये हमारा 3.3 वोल्ट का बक कन्वर्टर होता है जो कि डीसी टू डीसी आईसी के लिए लगाया गया है। जब डीसी टू डीसी आईसी यहाँ पे पल्स जनरेट करेगी तो हमारा वोल्टेज बनेगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि हमारा जो 3.3 वोल्ट है ये जाता है हमारा टीकॉन आईसी के अंदर। तो टीकॉन आईसी की अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 1.7 वोल्ट मिल रहा है। और भी वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, ये ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी रोम आईसी की 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी ओके है। तो यानी कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी टीकॉन आईसी में जाती है, जिससे कि क्या होता है, टीकॉन आईसी एक इनेबल वोल्टेज निकालती है। और हमारी सबसे पहले वोल्टेज जो बनती है वो VDD-A बनती है, यानी कि AVDD। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 12 वोल्ट AVDD वोल्टेज बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, 12 वोल्ट ये हमारा जो है डीसी टू डीसी आईसी के हिसाब से ये वोल्टेज ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो डीसी टू डीसी आईसी है वोल्टेज को क्या है, बूस्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायोड देखेंगे तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है, और डायोड की दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि इसके बीच में क्या होता है, पल्स जनरेट होती है, गेट पल्स हमारी डीसी टू डीसी आईसी जनरेट करती है, जो कि यहाँ पे हमारे को देती है। अभी होता क्या है कि ये एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीजीएल का पॉइंट है,
-5 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को VGH वोल्टेज भी मिलना चाहिए। तो VGH वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 21 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा 30 वोल्ट बन रहा है, यानी कि 30 वोल्ट VGH वोल्टेज हमारा ओके है। तो अभी कंडीशन ये है कि हमारा जो पैनल है आपने देखा ही है किस तरह की कंडीशन हमारे को मिल रही है, लेकिन क्या है वोल्टेज हमारी सारी ओके है। अब हमारे को क्या चीज चेक करनी है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सेट को कर लेते हैं ऑफ। अब सेट को ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और कंटिन्यूटी पॉइंट पे या फिर आप डायोड मोड पे भी चेक कर सकते हो। तो मैं डायोड मोड पे लगा लेता हूँ। और यहाँ पे क्या है, दोनों प्रोब को हम इंटरचेंज कर देंगे। ब्लैक वायर को मैं ग्राउंड में लगा देता हूँ और रेड वायर से ब्लैक वायर से मैं यहाँ पे इम्पीडेंस चेक करूंगा। तो काफी सारे टेक्नीशियन को पता नहीं होता इम्पीडेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पीडेंस का मतलब होता है कि जब हम ग्राउंड से वैल्यू चेक करते हैं उसे GR भी कहा जाता है, इम्पीडेंस भी कहा जाता है, यानी कि जो भी हमारे को यहाँ पे रीडिंग दिखाता है वो इम्पीडेंस दिखाता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हमारी जितनी भी वोल्टेज है वो सारी ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं इम्पीडेंस हमारा 211 आ रहा है। यहाँ पे VGL पे देखते हैं तो VGL पे तो माइनस रहता है। यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को VGH में 590 दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट का है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की लाइन में जो इम्पीडेंस है मेरे को काफी कम मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की लाइन में जो इम्पीडेंस मिल रहा है मेरे को, यानी कि 16 ओम्स की रीडिंग मेरे को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 16 ओम्स की रीडिंग है। तो 16 ओम्स की रीडिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों कि पैनल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। पैनल में शॉर्टिंग कहाँ है, क्योंकि इसके अंदर CKV ट्रैक तो है नहीं, फिर भी पैनल में शॉर्टिंग है। जरूरी नहीं है कि CKV ट्रैक ही शॉर्ट हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारा और कहाँ पे जाता है, जैसे कि हमारा जाता है टीकॉन IC में और हमारा जाता है रोम IC में। तो रोम IC का अगर मैं इम्पीडेंस चेक कर लेता हूँ एक बार, तो रोम IC का मेरे को इम्पीडेंस मिल रहा है 251। और अगर हम टीकॉन IC का इम्पीडेंस चेक करते हैं तो टीकॉन IC का इम्पीडेंस भी मुझे यहाँ पे 16 मिल रहा है। तो अभी अगर मेरे को यहाँ पे 16 मिल रहा है तो देखिए ये जो IC है इस IC के अंदर 3.3 वोल्ट जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटर भी लगा हुआ है, रेगुलेटर में भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो अगर मैं इसका इम्पीडेंस चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे को 12 इम्पीडेंस मिल रहा है इसका, और ये हमारा इनपुट का 16 मिल रहा है, यानी कि ये इसकी पिन जो है वो इनपुट पिन है। तो अभी क्या है कि हमारे को एक चीज नजर आ रही है, क्योंकि DC टू DC जो सर्किट है हमारा वो 3.3 वोल्ट बन रहा है, यानी कि DC सर्किट हमारा काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि शॉर्टिंग हमारे को नजर आ रही है 3 वोल्ट की लाइन में, और 3 वोल्ट हमारा बन भी रहा है। तो ऐसी भी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है कि अगर 3 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग हो तो 3 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसी दिक्कतें भी आपको देखने को मिलती है। सर्किट है, ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि ये चीज खराब नहीं होती, वो चीज खराब नहीं होती। खराब होने वाली ऐसी ऐसी चीजें आती है, इसके अंदर फॉल्ट ऐसे ऐसे आते हैं कि इनको रिपेयर करने में काफी सारा टाइम भी लगता है, और इसमें एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 वोल्ट की लाइन में अगर हमारे को 16 ओम्स की रीडिंग मिल रही है, यानी कि यहाँ पे 3 वोल्ट तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 3 वोल्ट बन रहा है। तो अब हमारे को क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग है कहाँ पे। तो शॉर्टिंग के लिए देखिए यहाँ पे या तो रेगुलेटर हमारा शॉर्ट हो सकता है, ये हमारी टीकॉन IC शॉर्ट हो सकती है, इन दोनों में से कुछ एक शॉर्ट हो सकता है। तो इसमें से क्या है, पहले हम एक एक करके रिमूव करके चेक करते हैं, और रिमूव करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो मैं इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन IC को सबसे पहले रिप्लेस करूंगा, क्योंकि रेगुलेटर इतनी जल्दी खराब होने के चांस कम होते हैं। खराब होता है ऐसा नहीं है, खराब कोई भी चीज हो सकती है, ऐसा नहीं है कोई चीज खराब नहीं होती, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता, खराब होता है, बिल्कुल होता है। वो बात अलग है, कई सारे टेक्नीशियन को मिलता नहीं है या
खराब ढूंढ नहीं पाते, वो पैनल रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। अब चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है कि ये पार्ट अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर रिपेयर करना मुश्किल है। पार्ट का मतलब हो गया पीसीबी। पीसीबी अगर आपको रिपेयर करनी है, नहीं पैनल को रिपेयर करना, तो पीसीबी आपके पास हर तरीके की होनी चाहिए। तो मैं अभी क्या है, फिलहाल इस आईसी को निकालता हूँ और निकालने के बाद हम इम्पीडेंस चेक करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। मैंने ऐसे निकाल दिया आईसी को। अभी हमारी जो आईसी है वो रिमूव हो गई है, तो मैंने फिनिशिंग से इसको रिमूव किया है। तो इसको क्या है, मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, पहले हम इसके सभी ट्रैक को क्लीन करता हूँ, ताकि होता क्या है कि अब जब हम आईसी को निकालते हैं तो ट्रैक आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि शोल्डर आपस में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे को भी अभी भी शॉर्टिंग दिखाएगा, यानी कि ट्रैक जोड़ने पर। तो इसको मैं यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ। ये मेरे ट्रैक है, इनको मैं यहाँ से साफ करता हूँ। ये देखिए, जब भी आप पैनल पे काम करते हैं, आपके पास टूल्स अच्छे होने चाहिए। अगर टूल्स अच्छे हैं तो प्रॉपर तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से देख सकते हैं आप किस तरीके से हम इसको क्लीन कर रहे हैं। और आपकी हैंड स्किल भी अच्छी होनी चाहिए काम करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ। अब क्लीन करने के बाद सबसे पहले हम इसका इम्पीडेंस चेक करते हैं। इम्पीडेंस हमारे को क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई थी, तो यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं इम्पीडेंस हमारा बढ़ गया है। इम्पीडेंस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बढ़ गया है। तो इम्पीडेंस बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो टीकॉन आईसी है वो 16 ओम्स की शॉर्टिंग इसके अंदर है, आईसी के अंदर, टीकॉन आईसी के अंदर। अब आप कह सकते हैं कि टीकॉन आईसी खराब नहीं होती, लेकिन ये भी खराब हो गई है। देख सकते हैं पैनल के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। और अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करने के लिए मेरे पास एक और पीसीबी है। तो यहाँ पे ये टूटे हुए पैनल की पीसीबी होती है। मेरे पास काफ़ी सारे पैनल्स टूटे हुए आते हैं, तो वो मैं खरीद लेता हूँ ताकि मुझे ये पीसीबी मिल जाए और मैं पीसीबी को ही रिपेयर करके काम कर लूँ, क्योंकि बॉन्डिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हम क्या है, इसको रिपेयर करते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाते हैं, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिले। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम आईसी को चेंज करते हैं, और चेंज करने के लिए यहाँ पे पहले पेस्ट लगाता हूँ मैं आईसी पे, और इस आईसी को निकाल के क्या है, मैं वहाँ पे फिट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब करने में, क्योंकि हैंड स्किल हमारी अच्छी है। तो आप भी अगर काम करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको भी इतना टाइम नहीं लगेगा रिपेयर करने में। तो यहाँ पे आईसी को रिमूव कर लेते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से रिमूव करें। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जब भी आप आईसी को निकालते हैं तो इस तरीके से आपको घुमाना होता है राउंड राउंड, और इस तरीके से हम आईसी को पिक करते हैं, उठाते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारी आईसी निकल गई है। अभी हम इसको करते हैं साइड में, और इस आईसी को थोड़ा सा फिक्स करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा क्या है, पेस्ट लगा के काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि
फिनिशिंग का काम करने से पहले थोड़े पतले होते हैं, इस तरीके से मेरे को पेस्ट करने का काम करना होता है। इसके बारे में क्या था, और इसी को इस तरीके से मेरे को थोड़ा सा फिक्स करना है। और आईसी हमारी प्रॉपर तरीके से जो है फिक्स हो चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ी बहुत यहाँ पे शोल्डर लगा हुआ है, तो शोल्डर को हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। हमारे पास जो आयरन है वो परफेक्ट तरीके से बिल्कुल काम करता है। इस तरीके से आप ये देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे को काम करना होता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो मैं क्या काम करता हूँ, चारों तरफ से इसको रीसोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी आप आईसी को लगाते हैं तो इसका कंफर्म नहीं होता कि कौन सी पिन इसकी जुड़ी है कौन सी नहीं जुड़ी है। तो आपको इस तरीके से क्लीन करना जरूरी है। और इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको टाइम देना होता है, क्योंकि पैनल को आप रिपेयर कर रहे हैं, पैनल है कोई मजाक तो है नहीं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको रीसोल्ड कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे को क्रॉस चेक जरूर करना है कि आपस में कोई भी पिन इसकी जुड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खराब भी हो सकती है, आपकी ठीक आईसी भी खराब हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर रैम भी कंबाइंड रहती है। और इसके अंदर जो होता है कोर वोल्टेज जो 1.2 वोल्ट जाती है, अगर वहाँ पे 3.3 वोल्ट शॉर्टिंग की वजह से चली गई तो हमारी आईसी खराब हो सकती है। अब इसको फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा हम हीट देंगे। तो इस तरीके से हम फिनिशिंग के लिए हीट देते हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से हम किसी भी आईसी को रिप्लेस कैसे करते हैं। बाकी हमारी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, आपकी हैंड स्किल पे काम कराया जाता है। यहाँ पे पूरा आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं इसको यहाँ से साफ कर लेता हूँ इस तरीके से। अभी आईसी हमारी प्रॉपर फर्स्ट क्लास तरीके से लगी है। तो अगर हम इसका इम्पीडेंस चेक करेंगे, इम्पीडेंस देख लेते हैं इसका क्या है। तो यहाँ पे मैं इसका इम्पीडेंस चेक करता हूँ तो 353 हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है। तो अभी क्या है, आईसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इम्पीडेंस थोड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आईसी हमने लगाई है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको थोड़ा सा ठंडा होने में। तो ठीक है, अभी हम इसकी सप्लाई देके चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। पावर ऑन करते हैं और पावर ऑन करने के बाद देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है। और थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देख सकते हैं पिक्चर इसके अंदर आ गई है। तो पैनल अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल गया है, ऑन हो गया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी टीकॉन आईसी के शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही थी। अभी आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने पैनल को रिपेयर किया है। इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।